पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत ने बगैर किसी सबूत इल्ज़ाम लगाया हम बतौर जिम्मेदार मुल्क गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मअतली किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। पीएमए काकोल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि अमन हमारी ख्वाहिश है, कमजोरी नहीं। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह जवाब देंगे। मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत फितना अल खारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी को देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। चाहते हैं गैर जानिबदाराना तहकीकात में कोई तीसरा मुल्क आए। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। हमारी पेशकश पर देखते हैं भारत अब क्या करता है। जाफर एक्सप्रेस हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी एक हक को भी रोकने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। अगर भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। अपनी मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत भारत को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। क्या भारत ने पाकिस्तान में होने वाली किसी दहशतगर्दी की मजम्मत की? पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं, मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमारे आबाव अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानियाँ दी। भारतीय गोदी मीडिया ने हक़ाइक़ को छुपाते हुए दो कौमी नज़रिए को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश की है। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मअतली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मअतली पर अपनी राय वफाकी काबीना को देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहिरीन की राय पर हतमी फैसला करेंगे। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक मुआहिदे पर पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले मजबूत है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी और धमकियों पर पाकिस्तान और चीन एक हो गए। चीन का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान से राबिता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर तस्वीराती शराकतदारी का इआदा किया गया। इसहाक डार ने चीनी सफ़ीर को भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सिंतास मुआहदे की मअतली और पानी रोकने की धमकियों बारे भी बताया। इसहाक डार ने वाज़ी अल्फाज में कहा, पानी रोकना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान का पानी रोकने के इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरानी हममनसबों से भी राबिते हुए। गौरी, शाहीन और गजनवी हमने भारत के लिए रखे हैं। हमारा पानी रोका गया तो भारत की सांसें बंद कर देंगे।
पहलगाम वाकया बहाना, सिंतास मुआहदा निशाना है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत ने जाली मुकाबलों के लिए 1500 कश्मीरियों को उठा लिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत ने अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में सिखों पर भी हमले कराए। फजाई हुदूद की बंदिश से मोदी की चीखें निकल गई हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि भारत का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। भारतीय इक़दामात से दुनिया में इसकी सुबकी हुई है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना भारत का पुराना वतीरा है। हमारे अवाम इतने बहादुर हैं कि भारतीय धमकियों पर मज़े मज़े की मीम्स बन रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मुल्क की सालमियत की हिफाजत के लिए पूरी कौम मुत्तहद है। शेख वकास अकरम बोले, भारत ने गलत कदम उठाया तो अवाम पाक फौज के शाना बशाना लड़ेगी। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि इंडिया ओछे हथकंडों पर उतर आया। पहले भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी सलाहियत रखते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और गाजा की सूरत हाल एक जैसी है। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहदा को मुदाखलत करना होगी। शाजिया मरी बोली, भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान सख्त जवाब नहीं देगा। अमरीकी सदर का पाक भारत कशीदगी पर मोदी सरकार का साथ देने से इनकार। पहलगाम हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्रंप का कहना है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद निकाल लेंगे। पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक अपने मामलात खुद देख लेंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर मसला कश्मीर की तारीख से नाबल्द निकले। ट्रंप ने मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। कहा उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने ट्रंप की गलती दुरुस्त न कराई। भारत में पहलगाम वाक़े पर सवालात से मोदी सरकार के पसीने छूट गए। कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी से 5 अहम सवालात पूछ लिए। भारतीय अपोजिशन जमातों ने पूछा, पहलगाम हमला कैसे हुआ, इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई, सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे, नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। वजीर आला कर्नाटक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज की भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा मुसल्लह दहशतगर्द 200 किलोमीटर दूर पहलगाम पहुंचकर हमला करके फरार हो गए। हमले के वक्त भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस कहाँ थी। तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 170 जख्मी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 8 शहदा की लाशें निकाल ली गईं। शुमाली गजा के इलाके बैत हन्नून में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की कार्रवाई। 4 सेहूनी फौजी हल्लाक। काबिज फोर्सेस ने शुमाली गजा को फौरी तौर पर खाली करने के अहकामात जारी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा की सूरत हाल पर नया अलर्ट। 8 हफ्तों की मुकम्मल नाकाबंदी से गजाई इमदाद का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। 10 लाख से ज़ायद बच्चों को कहत के खतरे का सामना है। लंदन में भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। लंदन पुलिस ने भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा आराई करने पर 4 इंतहा पसंद भारतीय मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। भारतीयों को हाई कमीशन अमले का करारा जवाब। एहतजाज के लिए आने वालों के लिए चाय का स्टॉल भी लगाया। साथ लिखा कि टी इज फैंटास्टिक। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के ओहदेदारान की पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम की तारीफ। इस मौके पर वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा हकीकी गेम चेंजर है। इलाकाई तिजारत को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के मुबाहसे से खिताब। मईशत के ढांचे को दरामदी मुतबादिल से बरामदी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के वसीम मवाक़े को उजागर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन चेस की सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठक। वज़ीर ख़ज़ाना ने रिकॉर्ड एक मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त से वफ़द को आगाह किया। ईरान की बंदर अब्बास बंदरगाह पर धमाका और आतिशज़दगी, 514 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाका पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेनर यार्ड में हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में आतिशगीर मवाद को जखीरा करने में गफलत की निशानदही की गई। हिफाजती एहलकारों ने इससे कबल जाए हादसा का दौरा और हिफाजती इंतबाह जारी किया था। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाहर आलमी रहनुमाओं, नामवर शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मई ख्वा, बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर भी शरीक। दुनिया भर से बैनुल मज़ाहिब वफूद की भी शिरकत। पोप को उनकी वसीयत के मुताबिक सेंट मैरी मेजर बेसिलिका कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफर सदर ट्रंप ने की। हथियारों की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में ट्रंप के दौरे के दौरान किया जाएगा। मॉस्को में रूसी सदर से अमरीकी सफीर की मुलाकात। 3 घंटे तक बातचीत जारी रही। रूसी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी फरीक़ैन ने अमन मुआहदे की कोशिशें तेज़ करने का बता दिया। उधर यूक्रेनी सदर के सियासी हरीफ और कीव के मेयर विटाली क्लिचको का अहम बयान सामने आ गया। कहा, हो सकता है यूक्रेन को अमन मुआहदे के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़े। यह आर्जी हल तो बन सकता है, मगर यूक्रेन के अवाम मुस्तकिल तौर पर इसे कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज शुरू होगा। ईरानी हुकाम अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है, मस्कत मुज़ाकरात तेहरान और वाशिंगटन दोनों के लिए कामयाबी का मौका बन सकते हैं, मगर उनकी कामयाबी दूसरे फरीक की नेकनीयती पर मुनहसर है।